यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 डिग्री तथा 120 डिग्री के हैं तथा शेष दो कोण समान है तो उसके मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें दो कोण दिए गए हैं, ठीक है, तो इसके आधार पर हम शेष दो कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि दो कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 120 डिग्री के हैं तो शेष दोनों कोणों का योग, जो हमें नहीं पता है, उन दोनों कोणों का योग बराबर 360, जो कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है, माइनस हम इन दोनों के कोणों के योग को जोड़ लेंगे 60 प्लस 120, ठीक है। अब इसे हम 360 में से घटाएंगे, माइनस ये हो जाएगा 180, तो यहाँ हमें 180 डिग्री प्राप्त होगा। अब तो इसके लिए यदि अगर हम चतुर्भुज का उदाहरण ले लें तो देखिए यहाँ मान लिया कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ 120 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब इन दो कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है और यह दोनों कोण बराबर हैं। चूंकि दोनों कोण बराबर हैं इसलिए एक कोण बराबर 180 बटा 2, मतलब इसे हम 2 से भाग करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 90 प्राप्त होगा। तो शेष दोनों कोण जो होंगे वह 90-90 डिग्री के होंगे, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं अतः शेष दोनों कोण 90 अंश के होंगे, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला है निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए। अब देखिए यहाँ हमें कुछ चतुर्भुज के नाम दिए गए हैं और इन नाम के आधार पर हमें उन चतुर्भुजों को खींचना है, जिसमें सबसे पहला है समलंब चतुर्भुज। तो देखिए समलंब चतुर्भुज में हम यह जानते हैं कि इसमें एक सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो होता है वह समांतर होता है। तो यदि हम इसकी रचना करना चाहें तो देखिए हम इसे इस प्रकार खींच सकते हैं, जिसमें दो एक भुजा का युग्म जो है वह समांतर है। ए बी सी डी यह एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो है वह डी सी के समांतर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। यह पहले वाले चतुर्भुज का उदाहरण हो गया। दूसरा है उत्तल चतुर्भुज। तो देखिए उत्तल चतुर्भुज में हमने आपको बताया है कि चतुर्भुज के चारों कोण में से किसी भी कोण का मान 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है, तो उसे हम उत्तल चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो इसे हम किसी भी रूप में, एक वर्ग, एक आयत, एक समांतर चतुर्भुज, किसी भी रूप में दिखा सकते हैं। हमने एक आयताकार चतुर्भुज की रचना की है ABCD, यह एक उत्तल चतुर्भुज का उदाहरण होगा, ठीक है। अगला है अवतल चतुर्भुज। तो देखिए अवतल चतुर्भुज में चतुर्भुज के किसी एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक का होता है। तो यदि ऐसे चतुर्भुज की रचना करनी हो तो हमें एक कोण को 180 डिग्री से अधिक करना होगा। तो इसकी रचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए ऐसे दो लकीर खींचेंगे और फिर इसके ऊपर से इन दोनों को मिलाते हुए खींचेंगे, तो यहाँ यह चार भुजाएं हो गए, जैसे A, B, C, D, यह चार भुजाएं हो गए और कोण B जो है वह 180 डिग्री से अधिक का है। कोण B 180 डिग्री से अधिक का है, इसलिए यह अवतल चतुर्भुज का उदाहरण होगा, ठीक है। चौथा है पतंग। तो देखिए पतंग में होता क्या है कि संलग्न भुजाओं का जो समूह होता है, जो युग्म होता है, वह बराबर होते हैं। जैसे यदि शीर्ष A से दो भुजाएं हैं, यह मान लीजिए B है और यह C है, तो यह AB बराबर AC होगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई बिंदु हम यहाँ D ले ले और B से D को मिलाएं और C को D से मिलाएंगे, तो जो चतुर्भुज बनेगा इसे हम पतंग कहेंगे, ठीक है। इसमें BD बराबर CD होगा, ठीक है। यहाँ AB
बराबर AC है और BD बराबर DC है। ठीक, इसलिए यह एक पतंग का उदाहरण होगा।